Welcome everyone. So let's continue solving the CSR NET दिसंबर 2019 का जो पेपर था असम एंड मेघालय का, जो 27 नवंबर को हुआ था, उसका मैं सोल्व कर रहा था एंड 1 to 15 क्वेश्चंस कर दिए थे जनरल एप्टीट्यूड सेक्शंस के एंड दिस वाज ऑफ 2 मार्क्स ईच. सो 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा. सो 16th क्वेश्चन इज़, सो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा. सो 16th क्वेश्चन है triangle ABC and triangle PQR are equilateral triangles inscribed in the same circle as shown. So ये फिगर दे रखी है, इसमें दो equilateral triangle दे रखे हैं. And if AB is parallel to PQ, BC is parallel to RQ, and CA is parallel to RPR, then which of the following is true for the hexagon ARBCQ? So ये है एक हेक्सागन बन गया अंदर एंड पूछा है इनकी साइड्स के बारे में, पूछा है हेक्सागन की. सो सबसे पहले मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर देता हूँ. सो ये एक सर्कल है, इंस्क्राइब्ड बोला. इंस्क्राइब्ड का मतलब है इसके अंदर होगा. सो इसके अंदर दो ट्रायंगल हैं. एक तो ये ट्रायंगल है ABC, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. एंड एक और ट्रायंगल है दिस PQR. This is triangle and so these two triangles are equilateral triangle. मतलब equilateral triangle का मतलब क्या है? Equilateral triangles मतलब इसकी all sides are equal. Triangle ABC and triangle PQR, इसकी all sides are equal. All sides are equal and all angles are also equal. Equal to 180 degree or equal to 60 degree. So total 180 degree होता है sum of all the angles of a triangle. So each angle will be of 60 degree. So equilateral triangle है ये. So two equilateral triangles हैं inscribed in a circle. And ऐसे ही जैसे so इन सब की जो sides है एक दूसरे से तो equal है ही और इनसे भी equal होगी. So AB would be equal to BC would be equal to AC. So since equilateral triangle है, so ये दोनों भी equal होंगी and this will also be equal to PQ, QR, RP, क्योंकि ये equal triangle एक ही सर्कल में inscribed है. So since इनके vertices जो हैं वो टच कर रहे हैं सर्कल को, so ऐसा कोई भी आप equilateral triangle इसके बीच में बनाओगे इस सर्कल के बीच में, so उन सब की साइड्स, उन सब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स एक दूसरे से इक्वल रहेगी. ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इन अ इंस्क्राइब्ड विच आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. ओके, सबसे पहले ये हो गया एंड हमें पूछा है इन्होंने ये जो हेक्सागन बन रहा है ARB PCQ एंड A. सो ये जो हेक्सागन बन रहा है इसकी प्रॉपर्टीज पूछा है कि इसकी साइड्स का पूछा है कि कौन सी साइड्स किसके इक्वल होगी. हम एक सर्कल की ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर. ओके, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम. इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है ये. सो सिंस हमें दे भी रखा है कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं एंड ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हैं और जो नेक्स्ट साइड है ये और ये भी पैरेलल हैं. सो पैरेलल साइड्स में कोई भी दो ले लेता हूँ, ये RQ एंड BC. सो मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा इनके बीच में, यहाँ से भी ड्रॉ करूँगा. सो ये सेंटर से होके पास जाएंगी क्योंकि इसका ये डायामीटर की तरह है. सो डायामीटर ऑलवेज पासेस टू द सेंटर. सो ये इसके सेंटर से O पॉइंट से, लेट से ये O पॉइंट है, इससे पास होके जाएगी. सो सिंस ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये मैंने प्रूव कर दिया है, BC इज इक्वल टू QR, देयरफॉर दीज टू साइड्स विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ. So these will subtend equal angle at the center. So ये जो एंगल है, this angle would be equal to this angle. Okay. So this angle और कितना होगा ये टोटल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री. सो 30 ये पूरा ट्रायंगल है, सो ये हो जाएगा 120 डिग्री. ऐसे ये भी 120 डिग्री हो जाएगा. ओके, सो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे.
सो उससे क्या पता चलेगा, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं सो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे एंड दीज विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री है सो ये 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा एंड ये भी 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो इसका नाउ अभी इसका कन्वर्स यूज़ करूँगा मैं। कन्वर्स क्या कहता है इस थ्योरम का, कि इफ़ द टू कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, इफ द टू कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन दे आर इक्वल। ठीक है, अगर दो कोड हैं जो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर देन दे वुड ऑल्सो बी इक्वल। एंड ये दो कोड्स कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो कोड्स हैं आर बी एंड क्यू सी। सो ये दोनों जो कोड्स हैं इस सर्कल की, दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो दीज टू कोड्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, सो दीज टू कोड्स एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगी। ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हो, ये जो कोड है ये इसके इक्वल हो जाएगी एंड ये जो कोड है ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो सारी जो साइड्स हैं आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो सारी साइड्स हैं, आप अलग अलग तरीके से ये प्रूव कर सकते हो कि सारी जो इसकी साइड्स हैं हेक्सागन की, ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल साइड्स आर इक्वल, फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट विल बी 17th वन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड? सो क्यूब है साइड 2 सेंटीमीटर ईच। सो क्यूब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर एंड 2 सेंटीमीटर हाइट। सो 2 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी फिटेड इनटू अ सिलेंडर without rising above the brim of the cylinder whose diameter and height are 6 centimeter and 15 centimeter. So एक सिलेंडर दे रखा है हमें, दिस इज अ सिलेंडर जिसका जो डायामीटर है दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर एंड हाइट उसकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इसमें इस क्यूब्स को डालेंगे, कितनी क्यूब्स इसमें आ जाएंगी कि अप टू द एज फिल हो जाइए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी क्यूब्स आ सकती हैं इसमें ये पूछा है। ठीक है, सो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं वो इस टाइप के नहीं आते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इन्होंने दिया। सो इसको सोल्व कैसे करेंगे? यूजुअली क्या होता है कि हमें लिक्विड दे देते हैं या तो लिक्विड इसमें फिल करना है। सो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका जो वॉल्यूम है विच इज़ पाई आर स्क्वेयर एच। सो उससे हम उस वॉल्यूम से सिंपली उससे पता चल जाता है कि कितना वाटर आएगा इसमें। सो उससे पता चल जाता है एक, या फिर ऐसे आ जाता है कि हमें एक रेक्टेंगल ही दे दिया, रेक्टेंगुलर सिलेंडर दे दिया, या फिर एक रेक्टेंगल है 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड, उसमें हमें फिल करना है ये। सो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये स्क्वायर ही है तो उसमें डायरेक्ट फिल हो जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, अगर हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड करें, जैसे इसका वॉल्यूम हो जाएगा सिंपली ए क्यूब दैट विल बी 8। सो अगर इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे सो हमें कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ये एग्जैक्टली फिल नहीं होगा, यहाँ पे वॉइड्स आ जाएंगे क्योंकि ये एक स्क्वायर है एंड ये एक मतलब इसका जो बेस है एक स्क्वायर का है, इसका जो बेस है वो सर्कल का है। सो यहाँ पे वॉइड्स आएंगे एंड सिलेंडर और क्यूब, सो ऐसे हम फिल नहीं कर सकते इसे डायरेक्टली। सो हम क्या करेंगे, इसका बेस कंसीडर करते हैं सबसे पहले, विच इज़ अ सर्कल। ठीक है, ये एक सर्कल है, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, एग्जैक्ट सर्कल। ठीक है, सो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसके बेस में कितने स्क्वायर्स आ सकते हैं और कितने क्यूब्स का बेस आ सकता है इस सर्कल में। सो इसके लिए मैं क्या फाइंड आउट करूँगा कि मैक्सिमम स्क्वायर कितना आ सकता है इसमें। ठीक है, मैक्सिमम स्क्वायर जो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि इन अ सर्कल, हम वहाँ पे एलिप्स था बट यहाँ पे एक सर्कल है। सो सेम ही चीज़ है, सर्कल में हम कितना मैक्सिमम एरिया का हम एक स्क्वायर इंस्क्राइब कर सकते हैं। सो मैं ये यहाँ पे चेक करूँगा कि कितना हो सकता है। ओके, सो मैंने इसे 4 में डिवाइड कर दिया एंड लेट दिस बी ABCD। ठीक है, सो ये ओरिजिन पे लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं। सो 0,0 है ये
and this will be x direction and this would be y, okay, and this would be 45 डिग्री जो होता है। इस ये जो सर्कल लिया है हमने एंड इसका रेडियस हमें गिवन है, इसका रेडियस है ये जो r, दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, सो इस बेस का रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर है क्योंकि, सो ये 3 सेंटीमीटर का है। सो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमें पता है सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर। सो आर यहाँ पे 3 है, सो ये हो जाएगा 9, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो ये इक्वेशन है इस सर्कल की। नाउ हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी एलिप्स में, कि एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये वर्टेक्स इसके टच कर रहे हैं इस सर्कल को, जो स्क्वायर के वर्टेक्स हैं वो सारे टच कर रहे हैं स्क्वायर को, सो इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे, बी एक्स कोमा वाई पॉइंट पे, जो बी एक्स कोमा वाई पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, सो स्क्वायर के वर्टेक्स पे एक्स विल बी इक्वल टू वाई, ओरिजिन से देख रहे हैं, सो एक्स विल बी इक्वल टू, सो एट पॉइंट बी एक्स कोमा वाई x विल बी इक्वल टू वाई। सो यहाँ पे मैं x इक्वल टू वाई इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 9, सो 2x स्क्वायर विल बी 9, एक्स स्क्वायर विल बी 4.5 एंड x आ जाएगा 2.12 अप्रॉक्सीमेटली, x इतना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, x इतना आ गया, डैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू y, क्योंकि x और y यहाँ पे इक्वल हैं। सो x हमें पता चल गया इतना है, y पता चल गया इतना है, ठीक है। सो एक साइड पता चल गई, ये साइड या फिर ये साइड हमें पता चल गई स्क्वायर की, ठीक है। सो पूरी साइड क्या हो जाएगी, दिस इज हाफ साइड ऑफ, अगर इस पूरे का स्क्वायर का देखेंगे, सो एक पूरी साइड क्या हो जाएगी 2x या फिर 2y, जो इसकी फुल साइड है, s ले लेते हैं, इसकी साइड की लेंथ s ले लेते हैं, सो s विल बी 2x और 2y, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ 2.12, दैट विल बी 4.24, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा 4.24 अगर आप कैलकुलेट करोगे। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का, एरिया विल बी सिंपली एस स्क्वायर, सो 4.24 का स्क्वायर करेंगे, डैट विल अप्रॉक्सीमेटली 18 आएगा हमारे पास। सो 18 एरिया का स्क्वायर हम इसके अंदर कर सकते हैं, एंड इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, इस पूरे सर्कल का अगर एरिया देखें पाई आर स्क्वायर, डैट विल बी पाई इंटू आर है 3, so pi into 9 that will be 28.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखा यहाँ पे जो मैक्सिमम स्क्वायर है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ सकता है, बट जो टोटल एरिया ये इतना है। सो बाकी जो एरिया है इसमें वो सारा वॉइड्स होंगे, सो यहाँ पे सारे ये वॉइड्स होंगे, ओके। एंड अब क्या करूँगा मैं, क्योंकि मैक्सिमम इतना आ सकता है एंड हमारे पास जो स्क्वायर है वो उसका जो बेस है, हमारे पास जो स्क्वायर है उसका बेस है 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे कितना आ सकता है 2.12 तक यहाँ पे आ सकता है, 2.12 एंड 2.12। सो मैं क्या करूँगा, इसके ऐसे ही 4 बीच में लगा दूंगा, ठीक है, ऐसे फिल होगा 4 स्क्वायर, ऐसे ही 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर के 4 स्क्वायर लगा दूंगा, एंड उसमें क्या होगा हमारे पास थोड़ा और वॉइड बच जाएगा, क्योंकि इस 4 स्क्वायर्स का एरिया क्या हो जाएगा, अगर इस 4 स्क्वायर्स का एरिया देखें, एरिया विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर एरिया, सो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे जो 4 अगर ये क्यूब्स होंगे उनके बेस का जो एरिया है डैट विल बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो और थोड़ा वॉइड बच जाएगा, क्योंकि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भर सकता था स्क्वायर से, सो मैंने वो सारा नहीं भरा। सो इसके अलावा और कोई क्यूब इसमें नहीं आ सकता, आप इसको यहाँ पे भी वॉइड ला सकते हो, बीच में भी, साइड में भी, बट एक टाइम में 4 क्यूब्स ही आ सकते हैं इसमें। सो कोई और मेथड भी हो सकता है इसको सोल्व करने का, बट अकॉर्डिंग टू मी यही मेरे को अच्छा मेथड लगा। सो मैक्सिमम 4 क्यूब्स ही आ सकते हैं एक टाइम में। सो इनकी हाइट क्या हो जाएगी, सो अब हम हाइट का कंसेप्ट देखेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि एक टाइम में सिर्फ 4 क्यूब्स ही आ सकते हैं इसके बेस में। सो 4 क्यूब्स अगर हम रखेंगे, सो डैट विल हैव अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2 बाई 2 बाई 2 का क्यूब है, सो 2 सेंटीमीटर हाइट बन जाएगी। एंड देन इसके ऊपर 4 क्यूब्स और रख देंगे, सो टोटल 4 + 4 8 क्यूब्स हो जाएंगी,
ठीक है, 4 क्यूब्स इसके ऊपर और रख दिए। सो हाइट टोटल कितनी बन जाएगी, 2 + 2 दैट विल बी 4 सेंटीमीटर हाइट बन जाएगी। एंड देन 4 और क्यूब्स रखेंगे, सो हमारे पास 12 क्यूब्स हो जाएंगे। 12 क्यूब्स से 6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। देन 16 क्यूब्स से 4 और रख दिए, 8 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। देन 4 और रख दिए, सो 20 से 10 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। एंड देन 4 और रख दिए, सो 24 क्यूब्स से हाइट 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड फाइनली 4 और क्यूब रखेंगे तो 28 क्यूब से हाइट हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। एंड इसकी जो टोटल हाइट दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दिया है। और अगर हम एक और 4 क्यूब रखेंगे, अगर हम 4 क्यूब और रखेंगे डैट विल बी 32 क्यूब्स, सो उसकी हाइट हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। बट जो गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये हम नहीं कर सकते। सो 14 सेंटीमीटर तक ही हम फिल करेंगे। और इसमें लिखा है कि हमें ब्रिम से अबव नहीं जाना, विदाउट राइजिंग अबव द ब्रिम ऑफ द सिलेंडर। सो मैक्सिमम 28 क्यूब्स ही इसमें आ सकते हैं, 2 × 2 सेंटीमीटर के ओनली 28 क्यूब्स आ सकते हैं। सो ऑप्शंस में दे रखा है थर्ड ऑप्शन 28 क्यूब्स। सो 28 क्यूब इसका आंसर होगा। अगर आप इसका कोई और इजी सॉल्यूशन मिलता है इस क्वेश्चन का, सो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरे को कि कैसे होगा। सो आई विल सॉल्व फर्दर, उस पर देखूंगा। अगर वो होगा तो मैं एक और वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th वन। 18th क्वेश्चन इज, in the following figure E is the midpoint of DF, FGHI is a square and EIF is an equilateral triangle. What is the area of the square? So इस square का area हमें बताना है कितना होगा। So ये figure मैं एक बारी दोबारा बनाऊंगा। 18th क्वेश्चन है, ये स्क्वायर दे रखा है एंड देन इसकी साइड्स दे रखी हैं सारी ए, क्योंकि ये स्क्वायर है सो सारी साइड्स इक्वल हैं। ABCD, ई पॉइंट यहाँ पे है एंड यहाँ से हमने एक ये ड्रॉ किया है और ई मिड पॉइंट है DF का। ये जो DF है इसको 2 इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर रहा है ई मिड पॉइंट है इसका DF का। एंड ये EF और I जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है। अब इसकी साइड नहीं दे रखी, सो हमें इसकी साइड निकालनी है और इस स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है। सो एरिया निकालने के लिए सिंपली इसकी साइड निकाल लेते हैं, विच एज्यूम कर लेते हैं S साइड है इसकी। सो S होगी, सो एरिया इसका हो जाएगा सिंपली S²। सो हमें साइड में फाइंड आउट करनी है। सो अगर ये ए है एंड ये भी हमें A दे रखा है फिगर में, सो दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। सो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। सो हमें DF की लेंथ पता चल जाएगी, विच विल बी पाइथागोरस थ्योरम से √A² + A² दैट विल बी √2A² दैट विल बी √2A। सो इसकी साइड होगी √2A एंड सिंस E जो है वो मिड पॉइंट है DF का, सो ये दोनों भी इक्वल होंगी। E इज डिवाइडिंग DF इंटू 2 इक्वल साइड्स। सो ये हो जाएगी √2A/2 एंड ये भी हो जाएगी √2A/2। ओके, सो √2A/2 क्या होता है? सो अगर करोगे सो A/√2 आ जाएगा। सो A/√2 साइड है इसकी, सो ये भी A/√2 हो जाएगी क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी दे रखा है। सो ये भी A/√2 हो जाएगा। सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है सो सारी साइड्स इक्वल होगी। प्लस अगर ये साइड्स A/√2 है एंड ये पूरा एक स्क्वायर है, सो ये सारी साइड्स भी A/√2 के इक्वल हो जाएगी। सो S पता चल जाएगा हमें A/√2 है। सो एरिया S² होता है, सो ये हो जाएगा A/√2 का स्क्वायर एंड दैट विल बी A²/2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, A²/2 आ गया एंड थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज 10 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सो 10 ग्राम एक कंपाउंड का हमने लिया, 19th क्वेश्चन है, इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ water. Now 50 ml of this solution is replaced by water and the solution is homogenized. The
प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, एक और बारी ऐसा किया, देन द कंसेंट्रेशन ऑफ द फाइनल सोल्यूशन, सो कंसेंट्रेशन बतानी है फाइनल सोल्यूशन की इन ग्राम पर मिलीलीटर, सो इस कंपाउंड की कंसेंट्रेशन बतानी है। सो इनिशियली क्या कंसेंट्रेशन होगी, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी इस कंपाउंड की, डैट विल बी 10 ग्राम पर लीटर, हमें मिलीलीटर में पूछा है, सो ये हो जाएगी 10 ग्राम पर मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर लिख लेता हूँ इसे, एंड डैट विल बी 0.01 ग्राम पर ml। सो ये है हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब क्या किया इसने कि 50 ml इस सॉल्यूशन का, जो ये टोटल 1000 ml जो सॉल्यूशन है कंपाउंड का, जो 1000 ml सॉल्यूशन है, इसमें से 50 ml निकाल दिया, 50 ml इसका रिप्लेस कर दिया 50 ml वाटर से। सो क्या किया, 950 ml ये जो कंपाउंड का सॉल्यूशन है, कंपाउंड सॉल्यूशन प्लस इसमें 50 ml वाटर डिसॉल्व कर दिया। सो ये टोटल अगेन 1000 ml बना दिया इसने। सो हमें क्या बताना है कि अब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, और ये दोबारा भी रिपीट किया। नाउ अब हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है कितनी होगी। सो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कितना कंपाउंड ग्राम में है इस सॉल्यूशन में। सो कैसे निकालेंगे, 950 ml में ही है सारे कंपाउंड सॉल्यूशन, एंड हमें पता है इस सॉल्यूशन की हमें पता है कंसंट्रेशन कितनी थी, ये जो 1000 ml है इसी का 950 ml लिया, इसकी कंसंट्रेशन थी 0.01। सो हमें पता चल जाएगी कितने ग्राम में कंपाउंड है। सो कंपाउंड प्रेजेंट इन ग्राम, प्रेजेंट इन ग्राम कितनी हो जाएगी, 950 ml इंटू 0.01 ग्राम पर ml, डैट विल बी 9.5 ग्राम। सो 9.5 ग्राम कंपाउंड बचा अब इसमें, और इसमें ही हमने 50 ml मिला दिया, ठीक है। सो टोटल नाउ कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, कंसेंट्रेशन विल बी कितना कंपाउंड प्रेजेंट है, अब 9.5 ग्राम है और 50 ml वाटर भी मिलाया है, सो टोटल अगेन 1000 ml ही रहा। सो टोटल कंसेंट्रेशन होगी 0.0095 ग्राम पर ml। ओके, नाउ अगेन इसमें लिखा है द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर। सो एक और बार ऐसा चीज किया। सो इसमें क्या किया कि ये जो 1000 ml का सोल्यूशन हमारे पास है, इसको भी ये जो यहाँ पे था इसमें से 950 ml लिया कंपाउंड सॉल्यूशन प्लस 50 ml वाटर मिला दिया, टोटल 1000 ml हो गया। नाउ अब बताना है इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी। अगेन वही चीज़ करेंगे, कंपाउंड निकालेंगे इन ग्राम में। सो इन ग्राम में कंपाउंड कितना हो जाएगा, 950 ml में है सिर्फ कंपाउंड, सो 950 इंटू, अब नाउ कंसंट्रेशन थी 0.0095 ग्राम पर ml, सो ये हो जाएगी 9.025 ग्राम्स, ठीक है। अब इतना ही कंपाउंड बचा है, प्लस 50 ml वाटर मिला है, सो टोटल 1000 ml ही हो गया, और कंसंट्रेशन हो जाएगी कितना कंपाउंड प्रेजेंट है, 9.025 ग्राम और 1000 ml में, सो डैट विल बी 0.009025। सो इस ऑप्शंस में से थर्ड ऑप्शन यही दे रखा है 0.009025। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लास्ट वन, 20th क्वेश्चन। सो 3 फैक्ट्स दे रखे हैं, 20th क्वेश्चन है ये। फैक्ट 1 इज सीता सेड गीता एंड आई बोथ हैव कार्स। फैक्ट 2 है गीता सेड आई डोंट हैव अ कार। फैक्ट 3 इज सीता सेड सीता ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ बट गीता समटाइम लाइज। सो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। सो इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है गीता हैज़ अ कार, बी स्टेटमेंट है सीता हैज़ अ कार, एंड सी है गीता इज लाइंग। सो सबसे पहले आप खुद सोचो, देन इसमें क्या है, थर्ड जो फैक्ट है फैक्ट 3 वो सारा बताता है इस क्वेश्चन का। क्या है कि सीता ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। सो सीता ऑलवेज टेल्स ट्रुथ, मतलब सीता ने क्या कहा है, सबसे पहले गीता एंड आई बोथ हैव अ कार। सो ए जो है गीता हैज़ अ कार, डैट विल बी करेक्ट, क्योंकि सीता ऑलवेज टेल्स ट्रूथ। सो गीता
एंड आई, उसने कहा गीता एंड आई बोथ हैव अ कार, सो गीता हैज़ अ कार एंड सीता हैज़ अ कार। ये दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएंगी क्योंकि फैक्ट 3 के अकॉर्डिंग सीता ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, एंड गीता फैक्ट 3 के अकॉर्डिंग ये है गीता समटाइम्स टेल्स लाई, समटाइम्स लाइज। सो जो थर्ड स्टेटमेंट है सी, गीता इज लाइंग, गीता इज लाइंग, इसका मतलब क्या है? क्योंकि गीता ने बोला, गीता सेड दैट आई डोंट हैव अ कार, जो फैक्ट 2 है, गीता सेड आई डोंट हैव अ कार बट शी हैज़ अ कार अकॉर्डिंग टू सीता, क्योंकि सीता ऑलवेज टेल्स ट्रूथ, सो गीता मे बी लाइंग। सो इसमें यही लिख रखा है गीता समटाइम लाइज, सो सी ट्रू है क्योंकि वो लाई कर रही है क्योंकि उसके पास कार नहीं है, उसने बोला, बट अकॉर्डिंग टू सीता ही हैज़ अ कार। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए बी एंड सी। ओके, सो थैंक यू।